4 दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपने संसदीय स्पीच में पूरे देश को हिला दिया था। उनका संसद वाला भाषण इतना गर्मा था कि सरकार को पसीने छूट गए। राहुल गांधी जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री के सभी वादों और फंसे कामों की बात की। संसद सत्र के छठे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही मध्य रात्रि 12 बजे तक चली। इस दौरान विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। मोदी जी के परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन पर राहुल गांधी जी ने खूब खींची। राहुल गांधी ने स्पीच के दौरान सपा के अयोध्या सांसद अवधेश पासी के साथ हाथ मिलाया। कहा, इनकी जीत ने बता दिया कि अयोध्या वासियों ने भाजपा को नकार दिया है। राहुल गांधी जी ने कहा, हमारी सरकार आई तो अग्निवीर बंद कर देंगे। आगे राहुल बोले, अग्निवीर सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। जब हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हिंदुओं ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है, डरो मत, डराओ मत। भगवान शिव कहते हैं, डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 और नफरत करते रहते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं और बीजेपी हिंदू है ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। ऐसा कहकर राहुल गांधी जी ने अल्लाह से लेकर जीसस, गुरु नानक, महावीर जी की फोटोज दिखाई, जिसमें हर एक धर्म संस्थापक अभय मुद्रा यानी हाथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी फोटो राहुल गांधी जी ने संसद में दिखाई। आखिर में वे बुद्ध का नाम लेते हैं और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बुद्ध अभय मुद्रा में दिखते हैं। मगर गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? अभय मुद्रा, इस मुद्रा को स्वयं की रक्षा करने और निडरता का अनुभव करने का शुद्ध प्रतीक कहा जा सकता है। इसे सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने वाला भी माना जा सकता है। यह हाथ का इशारा बुद्ध, शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्ध की विशेषता है। यह मुद्रा शांति, प्रेम, मित्रता, निडरता फैलाने का एक रूप माना जाता है। पहले के समय में यह मुद्रा अजनबियों का अभिवादन करते समय की जाती थी। यह जीवित प्राणियों की निडरता के दृष्टिकोण को दर्शाती है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म, जिसके करोड़ों ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अपना एक महत्व रहा है। इसके पीछे बौद्ध धर्म की जातक कथा भी पाई जाती है। अभय मुद्रा गौतम बुद्ध के बाद 500 वर्ष तक जातक कथाएं और बौद्ध भिक्षु अपने आचरण में लाते रहे। लेकिन गांधार मूर्ति कला के युग के दौरान पहली बार गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा वाली बुद्ध मूर्ति उकेरी गई। दुनिया की सबसे पुरानी गांधार बुद्ध मूर्ति कला में लाखों बुद्ध मूर्तियां उकेरी गई, जो आज भी धरती की कोख से निकलती है। पहली शताब्दी में अभय मुद्रा वाली ये मूर्ति बनाई गई थी। इन्हीं के साथ कई मुद्रा वाली मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई। कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने नालागिरी नाम के हाथी को बुद्ध की ओर मारने के लिए छोड़ा था, उस वक्त तथागत गौतम बुद्ध नालागिरी हाथी के सामने अभय मुद्रा में खड़े हुए थे और उस हाथी को शांत किया था। तो इस तरह गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म में अभय मुद्रा का अर्थ और महत्व और इतिहास रहा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अभय मुद्रा का इस्तेमाल किया था। अभय मुद्रा का महत्व, इतिहास बौद्धिज्म में बहुत बड़ा है और मैंने इससे भी पहले तथागत गौतम बुद्ध के इस अभय मुद्रा और इसी के साथ 9 मुद्राओं का अर्थ और इतिहास बताया है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। इस छोटे से वीडियो का मकसद यही था कि अभय मुद्रा का बुद्धिज्म में क्या अर्थ और इतिहास है आपको बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।